फोटो देखकर आप में से बहुत लोगों ने भांप लिया होगा कि आज मैं कुंदरू की रेसिपी लेकर आई हूँ। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अगर इसे सस्ती, बेकार और फालतू सब्जी समझते हैं तो अभी आपने कुंदरू के स्वाद और गुणों को ठीक से जाना नहीं है। तो चलिए पहले एक ये अलग तरह की कुंदरू की रेसिपी ध्यान से पूरा देख लीजिए, और बीच बीच में जब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी तो आपको अफसोस होगा कि अभी तक आपको कुंदरू पसंद क्यों नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने कुंदरू को साफ धोकर लंबाई में 4 टुकड़ों में काट लिया है। ज्यादा पतला करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ कुंदरू अंदर से लाल भी निकलते हैं और कुछ सफेद कच्चे कच्चे से होते हैं, तो दोनों ही सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आपको उन्हें छांटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और कटे हुए कुंदरू को डायरेक्ट तेल में ही डालकर हाई फ्लेम पर ही भून लीजिए। इस काम में 3 से 4 मिनट तो लगेंगे ही, तो उतनी देर में हम यहाँ प्याज लहसुन काट कर तैयार कर लेंगे। लहसुन की कलियों को जितना हो सके उतना बारीक काट लीजिए और प्याज को भी लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लीजिए। अच्छा, मुझे काम खत्म करने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, तो मैं प्याज के दोनों टुकड़े अक्सर साथ ही रखकर काट लेती हूँ। आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हाथ सेट कर लीजिए, आपसे भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, कुंदरू चूंकि हाई फ्लेम पर हम भून रहे हैं ना, तो बीच बीच में चलाते रहिएगा। और हल्का सा भून गया तो हमने यहाँ पर नमक और हल्दी भी डाल दिया है ताकि वो भी साथ में पक जाए। अच्छा, मैंने आपको कुंदरू की ये रेसिपी देखने के लिए इतना फोर्स किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये बता दूं कि कुंदरू ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। डायबिटीज तो अब एक बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल की तरह देखा जाता है। तो जिन लोगों की डायबिटिक लाइफ स्टाइल है वो झूम कर कुंदरू खा सकते हैं और फिर रिजल्ट्स खुद ही सामने होंगे। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मानसून के दिनों में जब लोगों का डाइजेशन ऊंचा नीचा हो जाता है तो कुंदरू को अपने भोजन में शामिल करने से हाजमा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता है। इधर आप देखिए कुंदरू कितनी जल्दी भून गए हैं, तो इनको हम तेल बचा बचा कर एक दूसरे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें तड़का और थोड़े बहुत मसाले वसाले डालने का काम बचा ही है। देखिए कढ़ाई में से कुंदरू इस तरह निकालिएगा कि तेल बिल्कुल भी ना आने पाए। अब कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत तेल बचा है उसमें थोड़ा और तेल इतना मिला लीजिए कि कुल मिला के 2 टेबल स्पून तेल हो जाए। फिर जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा राई, जीरा और सूखी लाल मिर्च, बारीक कटे हुए लहसुन, ये सब डाल दीजिए। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सूखी लाल मिर्च की जगह ये जो हरी मिर्चें रखे रखे लाल हो जाती हैं उन्हें काट कर डाला है। तो हमारे घर में अपने डेली के खाने में हम लोग लाल मिर्च थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये थोड़ी सी मेच्योर वाली लाल मिर्च डाल दी है तो दोनों ही लाल मिर्च, लेकिन तासीर अलग अलग है। छोटी सी बात है, आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ बताने लगूंगी तो वीडियो खामखा में लंबा होगा, तो बस इतना जानना जरूरी है कि सूखी लाल मिर्च और पकी हुई हरी लाल मिर्च दोनों की तासीर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैंने तेल में करी पत्ते भी डाले थे और वो जब थोड़े थोड़े भुन गए तो मैंने जो बारीक कटी हुई प्याज थी वो डाली, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाली और इन सारी चीजों को हल्का फुल्का सा सौते कर लेना है। और इसी के साथ कुंदरू की सब्जी को एक अलग सा अनोखा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर मूंगफली के दाने ऐड करेंगे और उनको भी प्याज व्याज के साथ मिलाकर भून लेंगे। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं तो आपको इन्हें थोड़ा ज्यादा भूनना पड़ेगा। अगर आप रोस्टेड मूंगफली के दाने डालेंगे तो कम भूनना पड़ेगा, लेकिन इसमें जब अगर आप कच्चे मूंगफली के दाने डालते हैं तो थोड़ा सा एक दूधिया फ्लेवर आता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप इसके ऊपर से ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दीजिए और सारी चीजों को इतना भून लीजिए कि मूंगफली के दाने पक से जाएं, कच्चे न लगें। हाँ, ये काम मीडियम टू लो फ्लेम पर करिएगा, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन भी है, तो अगर फ्लेम आपने हाई कर दी तो प्याज लहसुन जल सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में भूनने की जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो ये जो पहले से भुने हुए कुंदरू अलग रखे थे उसे कढ़ाई में डाल दीजिए। और अगर शुरू में भरपूर नमक न डाला हो तो अभी उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ी हल्दी और डालिए, और यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग चूंकि लाल मिर्च पाउडर अवॉइड करते हैं तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया है, डाला नहीं है। हमारा काम हरी मिर्च से चल जाएगा। लेकिन खैर, लाल मिर्च के कलर और फ्लेवर की बात ही अलग है, तो अगर आपको सूट करता है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर आराम से ऐड कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पर सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाइए। अच्छा, आपने देखा कि हमने इस सब्जी में तेल भी बहुत कम डाला है। 2 टेबल स्पून के करीब शुरू में लिया था और 2 टेबल स्पून बाद में लिया।
कुंदरू में पानी बहुत होता है, फाइबर बहुत होता है, विटामिन सी से तो भरपूर है ही ये। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने वेट लॉस पे काम कर रहे हैं तो उसमें कुंदरू आपकी बहुत ही अच्छी मदद करने वाला है। ये बातें, ये रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा हाथ रोककर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज ऐसी ही हैं। एक बार टेस्ट ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन हेल्थ और न्यूट्रिशन से मैं कभी कोई समझौता नहीं करती। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। यहाँ सब्जी में सारी चीजें तो हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसको पकने देने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए ना, तो फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिए। अगर पानी काफी सूख चुका हो तो लो ही कर दीजिएगा और ढक्कन से ढककर कम से कम 5 मिनट तक के लिए पकने के लिए इसे छोड़ दीजिए। अच्छा, कुंदरू पक जाने के बाद भी थोड़े कच्चे कच्चे से ही लगते हैं, तो इसकी परफेक्ट कुकिंग की पहचान ये है कि जब तक ये कच्चे हैं तब तक आप इन्हें अगर उंगली से या स्पैचुला से दबाकर देखेंगे तो आपको एक हल्के से कच्चेपन की आवाज सुनाई देगी। लेकिन जब कुंदरू पक जाएंगे और आप इन्हें दबाकर देखेंगे तो वो कच्चेपन की आवाज नहीं आएगी, बल्कि एक सॉफ्ट सी आवाज आएगी। तो बस समझ लीजिए कि कुंदरू की कुकिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस स्पेशल रेसिपी को थोड़ा और भी स्पेशल बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा कोकोनट पाउडर ऐड कीजिए। फ्रेश कोकोनट होगा तो ज्यादा अच्छा है, वरना डेसिकेटेड भी डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी धनिया डालिए और सबसे बाद में नींबू का रस। फ्लेम को अभी हमने लो किया है, ऑफ नहीं किया है। तो ये सारी चीजें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक फ्लेम को और ऑन रहने दीजिए, ताकि सारा फ्लेवर, सारा अरोमा आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो इसके लिए सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर फ्लेम को ऑफ करके ढक्कन को तुरंत मत खोलिएगा, वरना जितनी अच्छी तरह से उसमें खुशबू बसी है उतनी ही अच्छी तरह से उड़ भी जाएगी। तो करीब 5-10 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद ढक्कन खोलिए, सारी चीजों को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कुंदरू की ये स्पेशल और हेल्थ बेनिफिट से भरी हुई सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसके सारे कुदरती गुण और आपके हाथों का जादू मिलकर इसे एक अलग ही अनोखा सा टेस्ट देते हैं। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। तो आज ही ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज से कुंदरू को कभी भी बेकार की सब्जी मत समझिएगा। तो ये इतने काम का वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर आपसे मिलने आने वाली हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।